डियर फ्रेंड्स, आज चैप्टर नंबर 1 के तीसरे पार्ट में हम 3 पॉइंट्स लर्न करेंगे। फर्स्ट वन, डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग। सेकेंड वन, इंटरेस्टेड पार्टीज ऑफ अकाउंटिंग, मतलब एक्सटर्नल और इंटरनल यूजर्स। और लास्ट वन, ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग। तो उसमें शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग का डिफरेंस, और उसके लिए जो पहले ही लेक्चर में मैंने चार्ट दिया था आप लोगों को, वो चार्ट एक बार फिर से देख लेना, बराबर। वो एक बार रेफर कर लो और फिर ये लर्न करो कि पूरी बुक कीपिंग और अकाउंटिंग क्या है, आपको क्लियर हो जाएगा। शुरुआत करते हैं डिफरेंस से। बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग में फर्स्ट वन, स्कोप। तो बुक कीपिंग, इट इज कंसर्न विथ आइडेंटिफाइंग फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, measuring them in monetary term, recording them in the books of account and classifying them। मतलब कोई भी ट्रांजेक्शन फाइनेंशियल है या नॉन फाइनेंशियल, अगर वो फाइनेंशियल यानी कि इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन है तो उसका मॉनेटरी वैल्यू कितनी हो रही है वो हम लोग कंसिडर करेंगे। फिर उसकी रिकॉर्डिंग करेंगे, तो वो रिकॉर्ड आइदर हम लोग जर्नल में या सब्सिडरी बुक में रिकॉर्ड करेंगे। फिर उसके ऊपर से लीजर, यानी लीजर के अंदर हम जो डिफरेंट अकाउंट प्रिपेयर करेंगे जिसको हम बोलेंगे क्लासिफाइंग। तो ये जो लीजर और बैलेंसिंग करना है वहां तक का जो पोर्शन है वो बुक कीपिंग है। अब उसके बाद वाला पोर्शन, मतलब आप उसके ऊपर से समरी बना रहे हो, राइट, यानी कि ट्रायल बैलेंस, फिर फाइनल अकाउंट यानी कि ट्रेडिंग अकाउंट, ये प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट। तो ये जो पोर्शन चालू होता है उसको हम बोलेंगे अकाउंटिंग। तो accounting is concerned with summarizing the recorded transaction, interpreting them, and communicating the result thereof. Second one, stage. तो बुक कीपिंग, इट इज अ प्राइमरी स्टेज, शुरुआत का पोर्शन है वो, राइट। तो इट इज अ प्राइमरी स्टेज, इट इज द बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। एंड अकाउंटिंग क्या है? इट इज अ सेकेंडरी स्टेज, इट बिगिंस वेयर बुक कीपिंग एंड। थर्ड वन, ऑब्जेक्टिव्स। तो बुक कीपिंग का ऑब्जेक्टिव, द ऑब्जेक्टिव ऑफ बुक कीपिंग इज टू मेंटेन सिस्टमेटिक रिकॉर्ड ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। और अकाउंटिंग, the objective of accounting is to ascertain net result of operations and financial position and to communicate information to the interested parties. Fourth point, nature of job. तो bookkeeping is a routine nature, मतलब this job is a routine in nature. और accounting, this job is analytical and dynamic in nature. Fifth one, performance. It being a routine work is performed by junior staff. Or accounting, it being a specialized function is performed by senior staff. Or last point, special skill. The bookkeeping is mathematical in nature and thus does not require special skills. जबकि accounting में, तो accounting requires special skills and ability to analyze and interpret. Interested users, parties of accounting information and their needs, जो हम लोगों ने पहले भी एक बार मेंशन किया था कि इंटरनल यूजर और एक्सटर्नल यूजर्स होंगे। तो आप उसके बारे में आज हम लोग लर्न करेंगे कि इंटरनल यूजर कौन कौन है और उसको कहाँ पे जरूरत, अकाउंटेंसी कहाँ पे नीडफुल रहती है। तो इंटरनल यूजर्स में सबसे पहले ऑनर, बिजनेस का जो ऑनर है, प्रोप्राइटर है, राइट, उसके लिए तो अकाउंटिंग उसको कहाँ पे मतलब यूज हो सकती है। तो रिटर्न ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट, फाइनेंशियल हेल्थ ऑफ देयर बिजनेस, तो उसके लिए ये यूजफुल रहेगी। सेकेंड वन, मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट के लिए अकाउंटेंसी या अकाउंटिंग जो हम बोल रहे हैं कहाँ पे यूजफुल रहेगी? टू इवेल्युएट द परफॉर्मेंस, टू टेक वेरियस डिसीजन। थर्ड वन, एम्प्लॉइज एंड वर्कर्स। तो वो क्या है, अकाउंटिंग अकाउंटेंसी पर सब समझ में लेंगे। प्रॉफिटेबिलिटी टू क्लेम हायर वेजेस एंड बोनस।
नाउ एक्सटर्नल यूजर्स, जो अकाउंटिंग के एक्सटर्नल यूजर्स है उसमें सबसे पहला और इम्पोर्टेंट वन, इन्वेस्टर्स एंड पोटेंशियल इन्वेस्टर। तो वो लोग अकाउंटिंग पर से कहाँ कौन सा डिसीजन ले सकेंगे? सेफ्टी एंड ग्रोथ ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट और फ्यूचर ऑफ द बिजनेस। फिर लेंडर्स, जो आप लोगों को लोन प्रोवाइड करते हैं, राइट? तो लेंडर्स रीपेइंग कैपेसिटी और क्रेडिट वर्थनेस ऑफ बिजनेस चेक करेगी, मतलब अकाउंटिंग पर से देख लेंगे कि हम जिसको फाइनेंस कर रहे हैं वो फॉर्म हमको रीपेड कर सकता है कि नहीं, राइट? नेक्स्ट वन क्रेडिटर्स, मतलब जिसके पास से हम क्रेडिट परचेज करते हैं, तो वो लोग अकाउंटिंग कहाँ पे उनके लिए यूजफुल रहेगी? तो असेसिंग द फाइनेंशियल कैपेबिलिटी एबिलिटी ऑफ द बिजनेस टू पे इट्स डेट। नेक्स्ट वन टैक्स अथॉरिटीज, तो वो अकाउंटिंग को बेस बना के क्या चेक करेंगे? तो असेसमेंट ऑफ ड्यू टैक्सेस, ट्रू एंड फेयर डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन एसेट्रा। और लास्ट वन अदर्स, तो अदर्स में कस्टमर्स, रिसर्च, जो रिसर्च कर रहे हैं वो, तो उन लोगों के लिए मे सीक डिफरेंट इंफॉर्मेशन टू डिफरेंट रीजन, उनके अपने अपने जो भी जरूरियात है, नीड है, उस हिसाब से वो अकाउंटिंग को बेस बना के उसका इंफॉर्मेशन लेंगे। नेक्स्ट फाइनल वन, ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग यानी सब फील्ड्स ऑफ अकाउंटिंग। तो उसमें मेनली 3 फील्ड है। उसमें शुरुआत फर्स्ट फील्ड, यानी हम लोगों ने जो अभी लर्न किया है, ये पहले चैप्टर में हम लोगों ने जो मेंशन किया, या फिर ऐसा समझ लो कि पूरे 11th 12th में आप लोग मोस्टली जो पढ़ने वाले हो, लर्न करने वाले हो, वो है फाइनेंशियल अकाउंटिंग। It is that branch of accounting which is concerned with recording of business transactions of financial nature in a systematic manner to ascertain the profit or loss of the accounting period and to present the financial position of the business. Next one, cost accounting. इन फ्यूचर इसके बारे में भी आप लर्न करोगे, मोस्टली मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के लिए ये बहुत यूजफुल रहता है। It is that branch of accounting which is concerned with ascertainment of total cost and per unit cost of goods or services produced या provided by a business firm. Third, management accounting. It is the most recently developed branch of accounting. It is concerned with generating accounting information relating to funds, cost, profit, etc. as it enables the management in decision making. तो फिर से branches of accounting, there are 3 types of accounting branches: financial accounting, cost accounting and management accounting. इसके साथ चैप्टर नंबर 1 यहाँ पे हम लोग कंप्लीट करते हैं। मैंने जितने पॉइंट आप लोगों को 3 पार्ट में बताए, उतने ही पॉइंट आपको लर्न करने हैं और आपकी नोटबुक में भी इसकी कॉपी करनी है, राइट? थैंक यू चिल्ड्रन।